बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए कि आप लोगों का पूरा साल किस तरह का जाने वाला है। सन 2021 किस तरह की रहेगी आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंसिस, आपकी फैमिली लाइफ, आपका कैरियर, आपकी स्पिरिचुअलिटी और साथ साथ आपके जो मंथ आने वाले हैं एक ओवरलुक लेंगे उनका भी। और साथ ही साथ ये देखेंगे किस तरह के ऑब्स्टेकल आ सकते हैं और उनको ठीक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। देखेंगे आपकी हेल्थ। तो ओवरऑल एक आउटलुक लेने वाले हैं हम पूरे साल का। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि सन 2020 आप सभी लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि के लिए किस तरह से गया है। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप वीडियो देखते हैं मेरे लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो वक्त शायद आ गया है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो साथ ही साथ यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप मुझसे उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। ईमेल पे आपसे कनेक्ट हो लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं हीलिंग पल्स 777 के नाम से। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से गया है मिथुन राशि का 2020 और किस तरह से रहा है। एक ओवरलुक उसका ले लेते हैं यहाँ पे। तो आपका पहला कार्ड आया है द चैरियट का। तो चैरियट का कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में आपने ली है विजय, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके चले हैं आप। बहुत सारी चीज़ों में आपको स्ट्रगल भी करना पड़ा होगा। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त की है आपने, अपनी प्रॉब्लम्स पे विजय प्राप्त की है आपने। एक विजेता की तरह निकल के आए हैं इस पूरे साल से। पूरी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स भी जरूर रहे होंगे, लोगों ने शायद हो सकता है धोखा भी दिया हो, कुछ लोगों से आपका अलगाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये बता रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है शायद वो थोड़े समय के लिए ब्लॉक हो गई थी। आपकी इंट्यूशन उस तरह से काम नहीं कर पाई जिस तरह से उसको काम आपके लिए करना चाहिए था। साथ ही साथ आपने अपने नेगेटिव पॉजिटिव पे बहुत अच्छे से बैलेंस करके आप चले हैं, ये बता रहा है। क्योंकि आपकी जो लाइफ रही है कहीं ना कहीं पूरे साल आप दो पहलुओं पे टिके रहे हैं, यानी कि जब भी कोई बात हुई है आपके साथ दो पहलुओं पे हुई है, दो चीज़ों पे हुई है और हमेशा यही चलता रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत अच्छे से, बहुत लॉजिकल माइंड से आपने चीज़ों का यूज़ किया है, यानी कि आपकी इंट्यूशन यहाँ वर्क नहीं करी है लेकिन आपने अपने दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। आप अगेन अथॉरिटी की बात कर रहा है, विजेता होने की बात कर रहा है, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। यानी कि आपने अपने दिल को बहुत संभाल के रखा है। अगर आपके दिल पे किसी तरह की कोई बोझ भी होंगी, आप किसी तरह से हर्ट भी हुए होंगे तो भी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया होगा और उन चीज़ों से आपने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की भी होगी और आप निकले भी। हालांकि आपका पूरा साल एक मानसिक द्वंद के अंदर जरूर गुजरा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। द व्हील का कार्ड आया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने अपने पक्ष में टर्न की हैं, यानी कि उसे करने के लिए आपको एफर्ट्स भी लगे हैं, आपको मेहनत भी लगी है और साथ ही साथ आपने किया भी है। किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है। तो किसी ना किसी पर्सन ने भी आपकी इस चीज़ में बहुत हेल्प की है। अपने इमोशंस पे भी आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, अपने इमोशंस को भी बहुत कंट्रोल किया है। एक तरफ आपने अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ किया है, एक तरफ जो आपकी लाइफ में आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे थे, एक टाइम पीरियड के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपने अपने दिल को भी संभाला है, अपने आप को भी संभाला है, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके आप चलने की कोशिश बहुत की है। द मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि अगेन चीज़ों के बैलेंस करने की बात कर रहा है। लेकिन इन 3 कार्डों से ये बात बहुत साफ समझ में आ रही है इन कार्डों से कि 6 में से आपके अभी तक 5 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, यानी कि 2020 आपके लिए बहुत ही उथल पुथल रहा था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आपको इसमें करना पड़ा है, बहुत सारा पेन झेलना पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में भी शायद नहीं हुई होंगी तो उनको आपने अपने पक्ष में टर्न किया है या उन चीज़ों से आप आगे बढ़े हैं। इंक्रीज एनर्जी, यानी कि आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बढ़ाने पे जरूर फोकस किया है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जरूर आपने काम किया है और अपने आप को आपने आगे बढ़ाया भी है, अपने आप को बहुत पॉजिटिव किया है। अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात कर रहा है ये कार्ड। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने हेल्प ली है किसी तरह की अल्टरनेटिव मेडिसिन की। हो सकता है आप में से कुछ लोग किस तरह की हर्बल टाइप की मेडिसिन लेने लगे हों, कुछ नेचुरल चीज़ों की तरफ आप जाते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरह की नेचुरल चीज़ हो सकता है। रेकी आपने सीखी हो या रेकी की आपने सेशंस लिए हों, किसी ना किसी तरह की एनर्जी हीलिंग ली हो, तो ये कार्ड यहाँ बता रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो इंसान आया होगा वो उसके विचार, उसकी बातें, उसका थॉट पैटर्न जो होगा वो आपसे नहीं मिलता होगा। आपकी लाइफ में वो पर्सन आया तो सही, यानी कि वो आपका सोलमेट तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो विचार हैं, उसकी जो बातें हैं, उसका जो सब कुछ है, रहन सहन समेत, वो सब आपसे डिफर करता है। वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि आपने बहुत सारी चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग का अपनी लाइफ में वेट भी किया है इन चीज़ों के होने के लिए।
यानी कि ओवरऑल कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में चाहे किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम आई हो, आपने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस किया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले हैं और आप पूरे साल भर में एक विजेता की तरह बाहर निकल के आए हैं। यानी कि आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, आप लोगों के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने लिए चीज़ें की हैं उस तरह की चीज़ें करने के लिए बहुत हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है, जो कि आपने सन 2020 में ज़रूर दिखाया है। तो ये तो था एक आउटलुक आपके पूरे साल का, एक ओवरव्यू। तो आइए साल 2020 का, तो आइए देख लेते हैं सन 2021 कैसा जाने वाला है आपका। तो आइए देख लेते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी राशि के लिए सन 2021 किस तरह की चीज़ें लेकर आ रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है सबसे पहला आपके लिए। तो अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे, यानी कि जो आप अपने पिछले साल की एनर्जी यहाँ कैरी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनकी अपनी पिछली जो आपने एक इमोशनली अपने आप को बैलेंस किया था, उसी एनर्जी को लेकर आप मुझे यहाँ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस तरह का पार्टनर आया है जो कि मे भी हो सकता है जॉब करते हो या जॉब ना भी करते हो, लेकिन घर को बहुत अच्छे से संभालते होंगे। कोई आप किंग है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी क्वीन आई होगी, या ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिन्होंने आपको बहुत स्टेबिलिटी में ले आए होंगे आप अपने आप को, या वो सिचुएशंस आपको स्टेबिलिटी में ले आएंगी, या आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि सन 2021 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो चीज़ें इस तरह से रहेंगी कि आप अपने को कंट्रोल करके चलेंगे, और आपकी लाइफ में अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ सकता है जो कि आपको स्टेबल करके चले, या फिर हो सकता है कि अभी तक आपकी लाइफ में वो पार्टनर आ चुका हो जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है और जो चीज़ों के होने की बात करता है, एबेंडेंस की बात करता है। यानी कि अगर आप किंग ऑफ कप्स हैं तो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होंगे, और आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह के किंग ऑफ कप्स आने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की बात कर रहा है ये कार्ड। तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी चीज़ें आप शुरू करना चाहेंगे उनमें आपको शुरुआत में तो दिक्कत रहेगी, लेकिन आप उन चीज़ों को उसके बाद अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको स्टार्टिंग टाइम में आपको जरूर रहने वाला है, जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहेंगे। अगर आप कैरियर के मामले में करें या फाइनेंसिस की चीज़ों में आप कुछ नया करना चाहें, या किसी तरह का कोई रिलेशन शुरू करना चाहें, तो ये एक ओवरऑल बात कर रहा है कार्ड की जो भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जरूर रहेगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यानी कि स्ट्रगल के बाद मिलने वाली विजय की बात कर रहा है ये कार्ड। साथ ही साथ द ड्रीमर का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप लेंगे किसी तरह का कोई रिस्क, अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे, अपनी चीज़ों को फॉलो करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको जो आपके वेलविशर आपसे चीज़ें कह रहे हो आपको उनको भी जरूर सुनना चाहिए, उनकी तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए। नाइट ऑफ फायर का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसी आपकी लाइफ में घटना होगी इस साल में जिसमें आपको सडन अटेंशन देना पड़ेगा। इनकी इमीडिएट अटेंशन की बात कर रहा है कि कोई ऐसा इवेंट होगा, ऐसी कोई घटना होगी, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अचानक आ जाए और आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, या आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं। इस तरह से भी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आपके कैरियर की हम बात करें तो कैरियर में भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अचानक आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है, या अचानक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसकी तरफ शायद आप अट्रैक्ट हो जाएं और आप उस चीज़ को करना चाहें, ये भी बता रहा है। किंग ऑफ एयर का कार्ड आया है। तो ये बता रहा है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना चाहिए चीज़ों के होने के लिए। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनली, ये एक प्रोफेशनल बंदे का कार्ड है, तो ये बता रहा है अगर अपने आप को आप लाइफ में प्रोफेशनली अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको अपनी माइंड को बहुत ज़्यादा तैयार रखना चाहिए, बहुत डिप्लोमेटिक होना चाहिए आपको अपनी चीज़ों में। आपके लिए प्रोफेशनल एडवाइस की बात भी करता है। यानी कि अगर आपको कहीं कोई बाधा लगे तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से राय ले सकते हैं, और अपने आप को बैलेंस आपको बना के चलना है। मेंटली और इमोशनली एक बैलेंस बना के चलेंगे, अपने दिमाग का अच्छे से यूज़ करेंगे, थोड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे इस साल में, और चीज़ें आप कर पाएंगे। एक्चुअली एक बहुत प्रोफेशनल अप्रोच की बात कर रहा है आपका कार्ड, बता रहा है कि एक प्रोफेशनली चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। वेरी सून का कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको अगर लाइफ में किसी तरह की कोई भी चीज़, यानी कि रिलेशन में स्पेसिफिकली अगर आपको चाहिए, तो इस साल में आपको अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को बहुत क्लियर रखना होगा। यानी कि जो भी आप जिस तरह का पार्टनर चाहते हैं या जो चाहते हैं, या तो अगर आप पहले से किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं तो आपको अपने पार्टनर से साफ साफ अपने दिल की बात कहनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर से अभी तक नहीं मिले हैं तो आपको किस तरह का पार्टनर लाइफ में चाहिए, या अपने पार्टनर के साथ में आप क्या लाइफ का डिसीजन लेना चाहते हैं, इस बारे में आपको बहुत जल्दी ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि वेरी सून का कार्ड है। यानी कि कुछ ना कुछ आपके साथ में यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है साल के अंदर। फ्लड का कार्ड है। तो अपने हार्ट की जो एनर्जी है उसे बहुत लाइट रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप अपना एक बैलेंस एटीट्यूड अपना के चल सकें, और अपने आप को हल्के मन से, यानी कि रिलेशनशिप को एक बोझ नहीं बनाना है, उसे बहुत लाइटली हैंडल करना है, एक प्रेशर लेके नहीं जाना है रिलेशनशिप के अंदर। करेज का कार्ड है। तो देखिए जो भी चीज़ आप करना चाहेंगे तो ये कार्ड बता रहा है कि किसी ना किसी तरह के बैलेंस को बना के चलना है आपको,
और अपनी इनर स्ट्रेंथ बना के रखनी है, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है आपको। अगर अपनी विल पावर स्ट्रांग रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे। फैमिली लाइफ भी यहाँ बहुत अच्छी ही दिखाई दे रही है कि आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो देखिए बीच बीच में आपको एक ब्रेक लेने की नीड जरूर पड़ेगी, और आपको ब्रेक लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो उस एनर्जी को रिगेन करने के लिए आपको बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। वो आपके लिए पूरे साल में बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल आपका साल का लुक यही था। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च किस तरह से जाने वाला है। आइए देख लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना किस तरह से जाने वाला है। तो कार्ड तो यहाँ 2 आ गए हैं। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो सोर्ड्स के कार्ड आए हैं तो किसी ना किसी तरीके से इमोशनल लेवल पे आप थोड़े से परेशान यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पेन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पेन किस तरह का है? ये पेन इस तरह का है कि आपने अपने दिमाग के ऊपर अपने थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी कर लिए हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आपकी एनर्जी आ रही है पुराने साल की, सन 2020 की, यानी कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ था या हुआ अभी रिसेंट में हुआ है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, आप अलग हुए हो, आपका रिश्ता टूट गया हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का डिवोर्स भी हुआ हो। कार्ड तो ये बता रहे हैं अभी तक आप उस दुख के अंदर हैं, उस दुख की एनर्जी को आप आगे भी कैरी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और आपके लिए अगेन कार्ड आया है सोर्ड का। तो ये बता रहा है कि आप क्यों अपने आप को इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपको अपने आप को इस सारी एनर्जी से निकालने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी और की। आप खुद इतने कैपेबल हैं कि अपने आप को इन सारी मुसीबतों से आप बाहर निकाल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को आप हैंडल कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस तरह की रहेगी आपकी मानसिक दशा, तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारा स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने एक तरह से यहाँ गिव अप कर दिया है, लेकिन आप खुद कैपेबल हैं अपनी चीज़ों को संभालने के, अपनी चीज़ों को हैंडल करने के। ये आपके ही अपने हाथ के अंदर है कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं। सिजोफ्रेनिया का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि किसी ना किसी तरह की कंफ्यूजन में आप रहेंगे, यानी कि आपको सच पता है लेकिन आप उस सच को स्वीकार नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको भय है, आपको भय हो रहे हैं चीज़ों के, आप डर रहे हैं। हो सकता है किसी इंसान को खोने का डर हो। यहाँ पे खोने का डर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है किसी को, लेकिन क्योंकि हो सकता है कोई इंसान आपसे मिसबिहेव करता हो या आप उसको खोने से डर रहे हो और वो इंसान कहीं ना कहीं आपको या तो पहले से ही छोड़ चुका हो या आपको छोड़ने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन शायद यहाँ पे पता चल रहा है कि आप इस चीज़ को जानते हैं। ये कार्ड तब आता है जब इंसान को उस चीज़ के बारे में पता होता है जो उसके साथ में हो रही होती हैं। अगर आपके साथ इन महीनों में कुछ ऐसा होगा भी कि आपका हार्ट ब्रेक होता है, आपको पेन होता है, आपको दर्द होता है, तो आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आप थक जाएंगे इन सारी चीज़ों से, जब आप परेशान हो जाएंगे, तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, जब तक आप अपनी ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक आपकी हीलिंग नहीं हो सकती। यानी कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको रोक के रख रही है, आपको डरा रही है, आप में उस चीज़ से बाहर निकलने की पूरी क्षमता है और आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आपको उन क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगेन रीबर्थ का कार्ड आ गया है। अगेन ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ें खत्म होने वाली हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपको मानसिक तौर पर परेशान कर रही थी, उन चीज़ों पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके कंधों में, आपकी पीठ में, आपकी कमर में इस तरह से दर्द रहे, लेकिन आप उन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे, अपने डर का सामना करेंगे, अपनी चीज़ों को फेस करेंगे और ये सर्कल आपके लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च इमोशनली थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हैवी रहने वाला है। इमोशनली लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है ये कार्ड। तो देखिए, ये बता रहा है कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना की बात कर रहा है जो कि होगी, और कुछ ना कुछ हो सकता है आपके सामने इस तरह की चीज़ें हों जो कि आपको बदल के रख दे या आपको चेंज करके रख दे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करके रख दे, आपका दृष्टिकोण बदल के रख दे लोगों के प्रति या चीज़ों के प्रति, और आप एक लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंस लें, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा है ये कार्ड। साथ ही साथ द वर्ड का कार्ड आया है। तो देखिए, अगेन ये कार्ड बता रहा है कि जो कुछ भी होगा वो चीज़ आपकी दुनिया बदल के रख देगा। जो भी लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आपकी दुनिया बदलने में बहुत ज़्यादा सक्षम रहेगा और वो आपकी चीज़ बदल भी जाएगी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है अगेन आपके लिए। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन सुननी चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए, चीज़ों के लिए बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलेंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए ये तीनों कार्ड ही मेजर अरकाना के आए हैं, यानी कि ये किसी बड़ी घटना की तरफ संकेत कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना होगी जो कि आपको चेंज करके रख देगी, आपको बदल के रख देगी। आपको उस घटना के लिए आपको अपनी इंट्यूशन पे जरूर ट्रस्ट करना चाहिए। गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरह का लाइफ पार्टनर आता है, ये जो आपका पार्टनर है, आपको उससे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, अपने हार्ट को शेयर करना चाहिए, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे तभी
तभी आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। और डिसेप्शन का कार्ड आया है तो यहाँ पे तो कोई आपको धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि यही वो धोखा हो जो आपकी दुनिया बदल के रख दे, जो आपको सच्चाई के सामने ला के रख दे और जो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज कर दे। और साथ ही साथ जब ये कार्ड आपके लिए आया है तो ये कार्ड दूसरा ये भी बता रहा है, गेटिंग टू नो ईच अदर का, कि आपकी लाइफ में उसके बाद कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आएगा जिसके साथ आप अपना जीवन शुरू करना चाहेंगे, आप करेंगे भी और अपने आप को आप हील भी करेंगे। अगेन कार्ड आया है जीडाजिट का, यानी कि कार्ड बता रहा है कि आपको एक मानसिक शांति की जरूरत रहेगी, आपको अपने आप को बैलेंस करके चलने की जरूरत होगी ताकि आप लाइफ में अपने लिए सब कुछ अच्छा कर सकें, अपने लिए सब कुछ हील कर सकें। आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ होगी, जो आपका कैरियर से रिलेटेड चीजें होंगी, उनमें कहीं ना कहीं आपके दिमाग के ऊपर आपके इमोशंस हावी रहेंगे। यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहे हैं। ओवरऑल तो वैसे आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी घटना आपकी लाइफ में बड़ी हो सकती है जनवरी फरवरी मार्च में, जो कि चीज़ों को, जिंदगी को देखने के आपके नजरिए को बदल दे, जो कि आपको एक अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस दे और आप अपनी दुनिया भी आप चेंज कर लें। यहाँ पे ये पॉजिटिव कार्ड है, ये कार्मिक कार्ड है, यानी कि कोई ना कोई आपके कर्मा बैलेंस होंगे, चीजें आपकी बैलेंस होंगी और साथ ही साथ आप लेंगे लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का महीना बड़ा रहने वाला है आपके लिए, तो उसके लिए आपको अपने आप को मानसिक रूप से तैयार भी करना चाहिए और अपने आप को शांत भी रखना चाहिए और अपने ट्रुथ को देखने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना चाहिए। तो ये तो था आपका जनवरी फरवरी और मार्च का एक आउटलुक। आइए देख लेते हैं अप्रैल मई और जून का लुक कैसा रहेगा आपका। आइए देख लेते हैं मिथुन राशि के लिए किस तरह के जाने वाले हैं अप्रैल मई और जून के महीने, क्या मैसेजेस उन लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे जरूर काम करना चाहिए। अगर आपके लिए बार बार इंट्यूशन पे काम करने का मैसेज आ रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा जिससे कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सके। आपके लिए जो कार्ड आया है, ये कार्ड बता रहा है कि अप्रैल मई और जून के महीने में आपके सामने रहेंगी दो तरह की चॉइसेस। आपको उन चीज़ों में से चूज करना पड़ेगा कि आप रियल में चाहते क्या हैं। आपको वो चीज़ चूज करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर जो कि आपको सच बताती हो। ये कार्ड यही बता रहा है, जब इंसान अपने सच का सामना नहीं करना चाहता, ये सच को देखने के बजाय अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है और सच का सामना नहीं करता, अपने दिल को बंद कर लेता है और डरता है अपनी चीजों को फेस करने से। आपके लिए जो कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपका जो कैरियर है काफी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के सामने 2 जॉब की चॉइसेस हों, या हो सकता है कि आपको एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाना पड़े, आपको वो चीज पसंद ना आए। लेकिन जिस भी जगह जाकर आप काम करेंगे या जिस जगह भी आप काम करते हैं या करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई आपको जॉब के चांसेस भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं मिलने के, लेकिन आपको उसके बारे में खुल के डिसीजन लेना होगा, खुल के सोचना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। बाकी ये मेहनती इंसान का कार्ड है, यानी कि आपको अपने काम में फोकस बना के रखना होगा, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, करीने से का सारे काम करना होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग शुरुआत करें किसी तरह की नई चीज़ की, किसी नई बिजनेस की, कैरियर में किस तरह की नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल भी खोलना चाहें, कुकिंग भी कर सकते हैं, चीज़ों को आप सजाने की चीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज दिख रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज की बात कर रहा है ये कार्ड जिसमें कि आपको फ्रूट्स मिलते हैं, यानी कि आपकी मेहनत का फल मिलता है और आपके वो आइडियाज काम करते हैं। तो किसी ना किसी तरह की सजावट की चीज भी वो हो सकती है, किसी ना किसी तरीके से चीजों को बनाने की बात भी हो सकती है, यानी कि बहुत कुछ है यहाँ पे जो कि आप कर सकते हैं अपने लिए नया। आपको जो करना चाहिए, आपको जो भी काम आप करें, आपको अपने उस काम को बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत ही लगन और मेहनत से करना चाहिए, ताकि जो रिजल्ट आप चाहते हैं, डिजायर रिजल्ट जो आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुरूप आपके लिए जो आए, वो आप उसके लिए वो आपको मेहनत के हिसाब से ही मिलेगा। सौरव को कार्ड आया है, तो सौरव का कार्ड तो यही बता रहा है आप लोगों के लिए कि अननेसेसरी के थॉट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपके दिमाग में चीज़ें बहुत ज़्यादा पकती हैं या आप पकाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिप्रेसिव स्टेट का कारण बनेगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप चीज़ों को उतना ज़्यादा सीरियसली ना सोचें, बेशक वो हों, लेकिन उतना ज़्यादा उनको महत्व ना दें, तो आप अपने दिमाग को सही रख सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने पास्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। क्लिंगिंग टू दी पास्ट का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि शायद पास्ट की चीज़ें ही बार बार आपको हर्ट करेंगी, या जो वो हर्ट आपको जनवरी फरवरी मार्च में हुआ है वही आपको अप्रैल मई और जून में बार बार दर्द देता रहेगा, बार बार तकलीफ देता रहेगा। शायद ये कारण भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने काम में और भी ज़्यादा मगन हो जाएं, अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से करना चाहें, एक मोटिवेशन आप में बना रहे चीज़ों को करने का। इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, तो देखिए अगेन बैलेंस की बात कर रहा है आपका कार्ड कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस से चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने आप को सिक्योर करके चलना चाहिए, अपने सारे एक्सपेक्ट बैलेंस करके चलना चाहिए। आपको उन चीज़ों की तरफ अब नहीं सोचना चाहिए जो चीज़ें लाइफ में जा चुकी हैं, जो आपके पास अपना है, आपको उस चीज़ को लेकर चलना चाहिए ताकि वो आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट लेकर आ सके, ना कि आपको डिप्रेसिव स्टेट में ले जाए।
द सन का कार्ड आया है, टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है कि हैप्पी आउटकम की बात कर रहा है, यानी कि जब आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे तो एक हैप्पीनेस की बात कर रहा है। चीज़ों आपके न्यू आइडियाज़ की बात कर रहा है जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। चीज़ों में कॉन्फिडेंस होने की बात कर रहा है। मेजर अरकाना का कार्ड है, तो ये तो आपको ये बता रहा है कि हर तरह की चीज़ें आपकी बैलेंस में हो जाएंगी, यानी कि शुरू के 3-4 महीने ही आपके लिए दिक्कत वाले रहने वाले हैं, फिर कहीं ना कहीं आप अपने पे कंट्रोल कर लेंगे। 6 ऑफ फायर का कार्ड है, तो कई लोगों के लिए शादी का प्रपोजल भी आ सकता है। जो चीज़ें आप करना चाहते थे उसमें आपको विक्ट्री की बात भी कर रहा है और चीज़ों के आगे बढ़ने की बात कर रहा है। पब्लिक रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, यानी कि पब्लिक में भी आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको अवार्ड मिलेगा, कह सकते हैं आपकी मेहनत का अवार्ड मिलेगा, जो भी आप मेहनत करेंगे या जो आप मेहनत करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं वो अकेले आपकी मेहनत नहीं है, आपको उस जगह तक पहुंचाने में शायद बहुत से लोगों का योगदान भी होगा। किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो अपने इमोशंस पे आप पूरी तरह से बैलेंस भी कर लेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेंगे, चीज़ों को बहुत संभाल के चलेंगे। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आप बिहेव करने वाले हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, इसे देख रहे हैं, ये आप दोनों पे ही लागू होगा। आप मिथुन राशि में जो भी हैं, चाहे आप मेल देख रहे हैं, जेमिनी मेल देख रहे हैं, जेमिनी फीमेल देख रही हैं, दोनों पे ही चीज़ चलती है। अपने हार्ट को थोड़ा सा और ओपन करने की आपको नीड रहेगी कि थोड़ा सा आप ओपन कर लें, चीज़ों को बैलेंस करके चलें, ताकि जो भी आप चीज़ें करना चाहते हैं वो आपको अच्छे से रिजल्ट देके जाएं, क्योंकि यही आप लोगों के लिए कीवर्ड है एक तरह से कि आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जो आप लोगों को रिजल्ट देके जाएंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड अगेन आया है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है तो आपको उसे थोड़ा सा जानने की कोशिश और करनी चाहिए, आपको उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की और कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसके साथ में आपका एक अच्छा रिलेशन बन सके। सोलमेट का कार्ड आया है, तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो उसके साथ आपका एक सोलमेट वाला रिलेशन जरूर होगा और वो आपके साथ में एक हैप्पीनेस वाली लाइफ जिएगा, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा पहले जान लेना चाहिए, उसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, तभी आपको उसके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए, अगर आपको ठीक लगता है तो। अल्टरनेटिव मेडिसिन का कार्ड अगेन आया है आपके लिए, जो कि आपके ओवरव्यू में भी आया था। तो ये कार्ड बता रहा है कि किसी न किसी तरह की एनर्जी हीलिंग की बात कर रहा है ये कार्ड। आप किस तरह की एनर्जी हीलिंग वाली चीज़ें सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई सेशन इस तरह के ले सकते हैं जो कि आपको हेल्प करें और इस तरह की चीज़ें करें आप, जो यानी कि जो चीज़ें आपकी एनर्जी को हाई करती हैं आपको वो काम जरूर करने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह की हीलिंग की नीड है या अपनी चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं, अपनी दवाइयाँ लेने के तरीके को चेंज करना चाहते हैं, अपनी दवाइयों को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपने मेडिकल पर्सन से, मेडिकल जो भी आपके लिए डॉक्टर हैं उनसे आपको एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। फ्रेश एयर का कार्ड आया है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है खुले में जाने की, खुली हवा में जाने की, जिससे कि आप अपनी जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसमें आप सही डिसीजन ले पाएँ, एक खुली हवा में जाके अपनी एनर्जी को रिलीज कर पाएँ और अपने आप को बैलेंस कर पाएँ। ओवरऑल आप लोगों के लिए अप्रैल, मई और जून के लिए यही आउटलुक था। आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर कैसे जाने वाला है जेमिनी लोगों का। जेमिनी राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि जो आपकी एनर्जी थी पास्ट मंथ की आप उसको लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का, यानी कि कुछ चीज़ों को बीच में आप छोड़ना चाहेंगे लेकिन आपको छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी पुरानी चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे और बाकी चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आप अंदर ही कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, वो आपके लिए ठीक नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है आपके लिए कि आपको अगर ऐसा लगेगा कि कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है। आपकी अगर आपको किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत है तो कोई आपकी मदद भी करेगा, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के मैटर हो या फिर आपको फाइनेंशियल नीड हो, किसी न किसी तरह की हेल्प यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको अपनी होप नहीं खत्म करनी चाहिए, ये होप का कार्ड है, ये बताता है कि अपनी होप नहीं खत्म करनी चाहिए, अपनी होप को आपको जिंदा जरूर रखना चाहिए। अगेन क्लिंगिंग टू दी पास्ट का कार्ड आ रहा है, यानी कि बार बार आपके मन में जो चीज़ें चलती रहेंगी वो आपको आपकी करंट सिचुएशन से असंतुष्ट रखेंगी, आपको थोड़ा सा परेशान रख सकती हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, तो ये कार्ड बता रहा है कि किसी न किसी तरह की चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे, अपनी किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी प्रकार की कोई खुशखबरी आप लोगों के घर में आ रही हो। करेज का कार्ड आया है, तो अगेन ये कार्ड बता रहा है कि किसी न किसी तरह के साहस की आपको नीड रहेगी, यानी कि आपको आपके जो भी इनर फियर्स हैं उनको काबू करना चाहिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी चाहिए जिन चीज़ों को आपकी लाइफ में जो हो रही हैं उनको फेस करने के लिए, ताकि इन महीनों के अंदर अगर आप बार बार अपने पास्ट की तरफ जाते हैं दुखी होकर तो वो आपको संभाल सके, जिससे कि आप अपना बैलेंस बना सकें और अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक ग्रोथ लेकर आ सकें। अपने उस करेज को आपको बनाए रखना चाहिए, उस हैप्पीनेस को आपको जरूर बनाए रखना चाहिए। 3 ऑफ फायर का कार्ड आया, तो किसी न किसी तरह की प्लानिंग की बात कर रहा है ये कार्ड, चीज़ों के आगे बढ़ने की बात कर रहा है ये कार्ड। ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग आप करेंगे, चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहेंगे, अच्छे से करना चाहेंगे चीज़ों को लेकर, आप चाहेंगे कि आपकी चीज़ों में और ज़्यादा ग्रोथ हो। टीम वर्क का भी कार्ड है, तो लोगों को साथ लेके जरूर चलेंगे। 8 ऑफ फायर का कार्ड है,
तो देखिए आपका कार्ड बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये बता रहा है चीज़ें फास्ट पेस में होंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ों में डिले हो रहा था, चीज़ें नहीं हो रही थी, इन महीनों में आपकी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप किसी भी तरीके का डिले फेस कर रहे थे तो वो ओवर हो जाएगा। रिन्यूअल का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो चीज़ें भी ठीक नहीं चल रही थी वो चीज़ें ठीक हो जाएं, और जो भी आपकी लाइफ में फैक्ट्स थे आपके सामने कुछ वो क्लियर हो जाएं। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह का कोई मूव करना चाहते हैं किसी न्यू डायरेक्शन में, तो आप वो जरूर कर सकते हैं। आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अपनी लाइफ में जो भी एक क्योंकि ये कार्ड बताता है जब आपको आपके कर्मों का फल मिलता है, तो कार्मिक साइकिल एक आपका चल रहा है। इस पूरे साल आपका एक कार्मिक साइकिल यहाँ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज, यानी कि आप में वो एबिलिटीज़ हैं कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं, यानी कि आपको अपनी समस्याओं का कारण जो है वो पता है कि किस वजह से आपकी समस्याएं हो रही हैं और आप उनको कैसे खत्म कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है। अनकंडीशनल जॉय का कार्ड आया है, तो देखिए ये बता रहा है कि जब आप सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ, है ना। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपको चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन चीज़ों में खुश होना चाहिए जो कि आपके पास हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीज़ें आपके पास हैं उनके पास वो भी नहीं है, तो आप ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो कि आपके पास हैं और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो आपको ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए। कोडिपेंडेंसी का कार्ड आ रहा है, तो एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, यानी कि कोई ना कोई चीज़ हो सकता है आप में काम करने का इतना ज़्यादा नशा हो कि वो आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता हो या कर दे, तो आपको थोड़ा सा इस बात से अवेयर रहना चाहिए। ट्रू लव का कार्ड आ रहा है, दिस इज अ रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आपके होते हैं उनके साथ में आपका एक अच्छा कनेक्शन रहेगा, एक अच्छा कनेक्शन बनेगा, प्यार रहेगा, साथ रहेगा, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपको अपने पार्टनर के ऊपर। लेकिन जो भी आपकी एडिक्शन है, चाहे वो आपके काम करने का एडिक्शन है, चाहे वो आपका कोई भी ऐसा एडिक्शन है जो कि आपकी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ला सकता है, तो आपको उसे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में प्यार है, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उसके साथ एक अच्छी हार्मनी बनाकर ही चल सकें। तो ये था आपका एक ओवरव्यू पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर का। आइए देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा जाएगा। आइए देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना जेमिनी राशि के लिए किस तरह से जाने वाला है। तो पहला कार्ड आया है द सन का। आ रही है कोई गुड न्यूज़ आपके पास में इस महीने में, किस तरह की कोई खुशखबरी आती दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को आप कर रहे हैं, नया शुरू कर रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कहीं से वापस आ रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और बेबी बर्थ की बात भी एक कार्ड करता है कि बेबी का बर्थ भी हो सकता है शादी आप में से कुछ लोगों की हो रही हो सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में आप लोगों के साथ में कुछ अच्छा हो रहा हो, कुछ ना कुछ अच्छे होने की बात करता है। जस्टिस का कार्ड आया है, तो कार्मिक कार्ड है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपको वापस मिलने वाला है, यानी कि वापस इन द सेंस कि आपके साथ न्याय होने वाला है। आपकी जो भी कर्मा है उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, यानी कि फेयर डिसीजंस होने वाले हैं। जो अब तक आपके फेवर में नहीं हुआ था, पूरे साल में जिस चीज़ों को लेकर आप परेशान थे, वो चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी खुलने वाली हैं। अगर आप किस तरह के किसी प्रोजेक्ट में फंसे हुए थे तो और वो कहीं से अप्रूव नहीं हो रहा था, तो हो सकता है कि वो अप्रूव हो जाए। 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही थी उनसे कहीं ना कहीं आप बाहर निकलेंगे, उनसे बाहर निकलकर आप किसी शांत जगह पर जा सकते हैं। हो सकता है आप अपनी जॉब चेंज करें, हो सकता है आप अपना शहर चेंज करें। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग की बात कर रहा है। चाहे डेस्टिनेशन आपका नोन हो, आपको नहीं पता हो कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, लेकिन आप करेंगे किसी न किसी तरह की नई चीज़ की शुरुआत। आप समस्याओं में से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे और आप निकल भी जाएंगे। यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, एक बैलेंस लेकर आ रहा है, एक हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। द लवर्स का कार्ड है, यानी कि पार्टनर के साथ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी, एक इंटीमेट रिलेशन आपका रहेंगे। अपने जो भी आप डिसीजंस लें, अपने पार्टनर पे कोशिश कीजिएगा कि उनको आप ला देना, आप उनके साथ एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के चलें, कन्वर्सेशन उनके साथ करें, जिससे कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छे से हो सकें। 3 ऑफ एयर का कार्ड आया है, तो देखिए आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं, आपको उन चीज़ों में अपने आप को और दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो साथ ही साथ ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जिन चीज़ों को लेकर भी आप अभी तक परेशान थे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी हीलिंग कर सकें, अपने आप को ठीक कर सकें। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड आया है, तो देखिए आपको जो भी चीज़ें करनी है ये लाइफ में, आपको आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें करनी है आप उनको बिल्कुल कर सकते हैं। उन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है किसी न किसी तरह की आगे बढ़ने की चीज़ों की बात, अथॉरिटी की बात, ये बता रहा है इंट्यूशन की बात। और साथ ही साथ ये कार्ड बता रहा है कि
कुछ ना कुछ ग्रोथ की बात करता है, जब आपको कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ में हो सकता है, आपके कैरियर में हो सकता है अच्छा, आपकी चीज़ें बढ़ सकती हैं, आपकी कोई पोस्ट बढ़ सकती है, या फिर हो सकता है जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो उसमें आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ की जाए। हारमनी का कार्ड आया है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें एक हैप्पीनेस बनी रहेगी, एक खुशियाँ बनी रहेंगी, जो चीज़ जैसा चाहते हैं आप ऐसा होगा। एक हारमनी का कार्ड यहाँ पे आया है तो बता रहा है, एग्जॉशन का कार्ड आया है तो ये बता रहा है कि देखिए थक जाएंगे आप, आपको क्या करना चाहिए, आपको चीज़ों का डट के सामना करना चाहिए। वैसे आप करेंगे भी, क्योंकि आप एक हारने वाले इंसान नहीं है, तो आप चीज़ों का डट के सामना भी करेंगे, लेकिन एक ना भारीपन आपके दिल पे हमेशा बना रहेगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपने उस भारीपन को हल्का करने की। देखिए माइंड का कार्ड आया है तो ये बता रहा है कि आपके दिल दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें हावी हैं, आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपका माइंड पल भर के लिए भी शांत नहीं होता। अपने दिमाग के साथ आप कंटिन्यूटी से काम करते रहते हैं, उसको आराम नहीं करने देते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा समय आप अपने आप को रिलैक्स करें। अगेन कोडिपेंडेंसी का कार्ड आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जो आपको सोचने की आदत है वही आपका एक एडिक्शन है, जो कि बार बार आपको प्रॉब्लम करता है। बाकी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हर इंसान, जेमिनी में भी बहुत सारे लोग हैं, मिथुन राशि में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप जरूर देखिएगा कि आपके साथ कौन सा एडिक्शन सूट करता है, कि कौन सा एडिक्शन है आपको, तो उसके हिसाब से अपने आप को ठीक करने की या उसे हील करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आपका जो भी एडिक्शन है वो आपकी रोमांटिक लाइफ को या आपकी लाइफ को आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है या उसको दिक्कत दे रहा है। दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, यानी कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपकी जो सर्कल है उस सर्कल में से ही कोई इंसान ऐसा हो जो कि आ सकता हो, आपका लाइफ पार्टनर बन सकता हो, आपको पता भी हो या हो सकता है आपको ना पता हो, आपने उसे इग्नोर कर रखा हो। तो कोशिश कीजिएगा, आप में से जो भी जेमिनी लोग अभी अनमेरिड हैं वो कोशिश कीजिएगा देखने की कि आपका पोटेंशियल पार्टनर कौन हो सकता है। सनलाइट का कार्ड है, देखिए यहाँ भी सन का कार्ड है, यहाँ भी सन का कार्ड है, तो सन की लाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको थोड़ा विटामिन डी की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए अपना, कि आपका विटामिन डी के लेवल क्या चल रहे हैं। और सनलाइट आपके लिए बेनिफिशियल है, ये कार्ड बता रहा है। और ये कार्ड भी बता रहा है कि सन की लाइट आपके लिए अच्छी रहेगी, यानी कि सन आपके लिए बहुत सौभाग्यवर्धक रहेगा, आगे बढ़ने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। डाइट इज इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपनी डाइट की तरफ भी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, आपके लिए हो रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार आपका जो दिमाग है वो उन चीज़ों को उस तरह से होने नहीं देता है जिस तरह से होनी है, क्योंकि दिमाग पे ना आपके बहुत सारे विचार चल रहे हैं और हावी हैं। तो ये तो एक आउटलुक था आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस से मैसेजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है पूरे साल के लिए। पहला कार्ड आया है साइंस का। ये कार्ड बता रहा है कि आपको बार बार साइन दिए जाएंगे, यानी कि आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इंट्यूशंस आपको बार बार होंगी, चाहे कोई इंसान आपसे कहे, चाहे आप कहीं सुने, चाहे आप कहीं पढ़ें, लेकिन जो भी आप चीज़ें सोच रहे होंगे, अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। आपको बार बार संकेत दिया जाएगा उन मुसीबतों से बचने के लिए जो कि आपकी लाइफ में हो रही हैं। आंसर्ड प्रेयर का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि जो भी आप प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डिवाइन उसको सुन नहीं रहा है या उसे इग्नोर कर रहा है। आपकी प्रेयर भी आंसर की जा रही है और की भी जाएंगी। आपको बस अपना फेथ उन पे से नहीं हटाना है, नहीं खराब करना है। फ्रीडम का कार्ड है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस नहीं कीजिए, चाहे वो आपका कोई थॉट हो, चाहे वो आपकी कोई रिलेशन हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, थोड़ा सा आज़ाद होकर सोचिए। अपने काम के बंधनों में भी अपने आप को इतना नहीं बांधिए और चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लेने की कोशिश कीजिए और उसमें बांधिए नहीं अपने आप को। ड्रीम्स का कार्ड है, तो ये बता रहा है कार्ड की, एक तो देखिए इस कार्ड से जो सबसे पहली जो मुझे फीलिंग आई है ना, कि सोते हुए में भी आपका दिमाग बहुत चलता है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा हल्का रख सकें, अपनी उन साइंस को देख सकें जो कि आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। आपको प्रेयर आपकी आंसर की जा रही हैं, अपना फेथ जरूर रखिएगा। थोड़े से फ्री होकर काम कीजिए, यानी कि चीज़ को बर्डन समझ के नहीं कीजिए, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे आपका काम हो, चाहे कोई चीज़ हो, उसको एक बंधन नहीं बनाइए और उससे थोड़ा सा फ्री रहिए। यानी कि अगर कोई पास्ट का रिलेशन भी है, उससे भी अगर उसके विचार हैं चीज़ों के, उनसे भी किसी तरह का कोई काम है, उससे भी अपने आप को बांध के नहीं चलिए, अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़िए, जिससे आपका माइंड हल्का रहे और आप चीज़ों को कर सकें। आप में से कुछ लोग अगर ड्रीम्स जर्नल लिखते हैं तो जरूर लिखिए, उससे भी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर होगा। हो सकता है आपके ड्रीम्स भी थोड़े से इस तरह के होते हों कि उनमें आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाते हों। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे साइंस मिल जाएंगे और बहुत सारी आपको नॉलेज भी मिल जाएगी। तो होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, होप ये रीडिंग आपको समझ में आई हो।
तो अगर ये इसमें जो कुछ भी आपको नेगेटिव लगा हो उसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं, जो पॉजिटिव लगा है उसे ज़रूर ले लीजिएगा, उसके अनुसार कार्य कीजिएगा ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें। ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये रोड पे आए हुए एक स्पीड ब्रेकर की तरह होती हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि ये स्पीड ब्रेकर आ सकता है तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लीजिए। अगर आप कर लेते हैं तो आप बच जाते हैं, नहीं तो झटका लगना तो तय होता है। तो कोशिश आप यही कीजिएगा कि आप उस झटके से बच सकें। पॉजिटिव चीज़ें लेके जाइए और हमेशा खुश रहिए। अपने आने वाले साल का स्वागत खुले दिल से कीजिए, खुले दिमाग से कीजिए। अपने आप को फ्री कीजिए उन सारी चीज़ों से जो आपको बांध के रखती हैं। आपका आने वाला नया साल बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।